आज हम जानेंगे ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है, इसके कार्य क्या हैं और यह कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्राइंडिंग मशीन क्या है? ऐसी मशीन जिस पर ग्राइंडिंग व्हीलों को अच्छी तरीके से फिट करने के बाद ग्राइंडिंग की जाती है और ग्राइंडिंग प्रक्रिया करने के लिए जिस मशीन को उपयोग में लाया जाता है उस मशीन को ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। ग्राइंडिंग मशीन ग्राइंडर क्या होता है, ग्राइंडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्ट को अधिक शुद्धता में बनाने और फिनिश करने के लिए ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है। जैसे कटिंग टूल की धार बनाने के लिए और ग्राइंडर का भी प्रयोग में लाया जाता है। ग्राइंडर व्हील होता है जो इस ग्राइंडर मशीन में लगा के किसी सतह की पिसाई करके उसे परिशुद्धता में बनाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक अब्रेसिव, दूसरा है कृत्रिम अब्रेसिव। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से बताएंगे थोड़ा सा अगले वीडियो में। फिर है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? ब्रिटिफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सैलक बॉन्ड, रेजेनाइड बॉन्ड और रबर बॉन्ड। फिर है ग्रेन साइज, ग्रेड। यह है ग्राइंडर व्हील के स्ट्रक्चर है, आकार है, किस आकार का होता है। ग्राइंडर व्हील है, ग्राइंडर साइज है, व्हील साइज है, यह इसमें बताया गया है, लेकिन इसका हम वर्णन विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे। आज जानते हैं सिर्फ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। ग्राइंडिंग मशीन की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। ऐसी मशीन जिस पर ग्राइंडिंग व्हीलों को अच्छे तरीके से फिट करने के बाद ग्राइंडर की जाती है और ग्राइंडिंग प्रक्रिया करने के लिए जिस मशीन को उपयोग में लाया जाता है उसे ही ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे कि हम लेथ मशीन में कार्य करते हैं तो उसमें हमें टूल की ज़रूरत पड़ती है जो हमारा किसी जाब को धार लगाने के लिए धार बनी रहती है, तो उस जाब को कटिंग करता है, जिसे कहते हैं कटिंग एज। कटिंग एज बनाने के लिए हमें ग्राइंडर मशीन की आवश्यकता पड़ती है। यह कई प्रकार की होती हैं। इनके प्रकार निम्न है। ग्राइंडर मशीन के प्रकार। रफ ग्राइंडिंग मशीन। इस प्रकार की मशीनों का उपयोग रफ ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें ग्राइंडिंग करने के लिए जॉब या मशीन को हाथ से पकड़ा जाता है, इसके बाद ग्राइंडिंग प्रक्रिया की जाती है। यह मशीन निम्न प्रकार की होती हैं। रफ ग्राइंडिंग मशीन निम्न प्रकार की होती है। पहला है बेंच ग्राइंडिंग मशीन। ऐसा दिखाया जा रहा है, इसे हम अपन बेंच में फिट करके प्रयोग कर सकते हैं। इसमें रफ व्हील लगा रहता है, एक में फाइन व्हील लगा रहता है। बेंच ग्राइंडिंग मशीन। इस मशीन का उपयोग टूलों पर धार लगाने के लिए व कास्टिंग की फैटलिंग के लिए किया जाता है। यह मशीन बेंच पर माउंट की जाती है, यानी कि बेंच पर इसका बेस बना के रख दिया जाता है। जैसे पिलर बेंच ड्रिल मशीन हो गई, टेबल पे इसको फिट करके इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे बेंच ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। इससे आवश्यकता के अनुसार हीलों को बदल कर उपयोग में लाया जा सकता है। यदि पॉलिशिंग करनी हो तो पॉलिशिंग व्हील लगाकर, जैसे कि हमें किसी जॉब में उच्चतम फिनिशिंग लाना है, पॉलिश करना है, तो पॉलिशिंग व्हील लगा के उसी जॉब पर हम पॉलिशिंग व्हील चला देते हैं तो हमारी परिशुद्धता से बन जाता है। छोटे आकार में जॉब को ग्राइंडिंग करने समय सहारा देने के लिए नीचे टेक लगी होती है। इस मशीन पर दो ग्राइंडिंग व्हील घुमाया जाता है। फिर दूसरा है हैंड ग्राइंडिंग मशीन। हैंड ग्राइंडिंग मशीन आपने देखा होगा अधिकतर वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये बेल्डर वर्कशॉप हो गया। इसमें किसी बर को साफ करने के लिए इस मशीन का उपयोग छोटे आकार की जाबों को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। इस मशीन को हाथ द्वारा चलाया जाता है, इसलिए इसे हैंड ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन का दूसरा नाम पोर्टेबल हैंड ग्राइंडिंग मशीन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि हैंड ग्राइंडिंग मशीन का दूसरा नाम क्या है, तो हम इसका आंसर देंगे पोर्टेबल हैंड ग्राइंडिंग मशीन है। इसके ग्राइंडिंग व्हील को ऑपरेट किया जाता है। फिर है पेंडस्टल ग्राइंडिंग मशीन। यह ज़्यादातर आईटीआई वर्कशॉप या बड़े बड़े वर्कशॉप कारखानों में प्रयोग की जाती है। इस मशीन पर टूलों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। जैसे कि टूलों को ग्राइंड करने के लिए हमें पेंडस्टल ग्राइंडिंग मशीन सबसे उपयोगी है। पेंडस्टल ग्राइंडिंग मशीन सबसे उपयोगी है। इस मशीन में एक टूल पोस्ट फिट रहता है। इस टूल पोस्ट के कारण किसी भी कोण पर एडजस्ट किया जा सकता है। इस मशीन में दो ग्राइंडिंग व्हीलों को ऑपरेट किया जाता है। बैट ग्राइंडिंग मशीन। यह मशीन पेंडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन का ही एक प्रकार है। इस मशीन में पेंडेस्टल के ऊपर एक ट्रे में पानी भरकर रखा जाता है। यह पानी ग्राइंडिंग करते समय उत्पन्न होने वाले तापमान को कम करता है। इस मशीन के ऊपर ट्रे में पानी भरा रहता है और जो घर्षण के दौरान उत्पन्न तापमान होता है तो पानी उस तापमान को, टेम्परेचर को कम करता है। फिर है स्टैंड ग्राइंडिंग मशीन। यह मशीन एक स्टैंड लगाकर ऊंचाई बढ़ा दी जाती है, इसलिए इसे स्टैंड ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन का संरचना व कार्य बेंच ग्राइंडिंग मशीन के समान ही होती है, बस उसी का तरह उस कार्य भी इसका है। फिर है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग मशीन। ये आपने देखा होगा अधिकतर यह वर्कशॉप में, छोटे छोटे वर्कशॉपों में प्रयोग किया जाता है, जैसे चैनल बनाने के लिए, वेल्डिंग करते समय जो उसके बर रह जाते हैं उसको साफ करने के लिए। इस मशीन का उपयोग भारी जाबों पर रफ ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। यह मशीन में एक ही ग्राइंडिंग व्हील होता है। यह व्हील को एक छोटे से विद्युत मोटर में घुमाया जाता है।
इस मशीन को हाथ में पकड़ के ग्राइंडिंग की जाती है। इसको पकड़ने के लिए इसकी बॉडी में एक हैंडल लगा होता है और इसके ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर सुरक्षा कवच भी लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, यह पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग मशीन ये बहुत ज़्यादा रिस्की मशीन होती है। इसको यूज करने से पहले इसकी सुरक्षा और सावधानियों का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके व्हील टूट के अगर लगते हैं तो इसकी आरपीएम इतना तेज़ होता है कि जब व्हील टूटे हुए व्हील अगर हमारे लगेंगे तो भाग हमारा अंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इससे है कि सावधानी पूर्वक इसमें कार्य किया जाए। फिर है स्विच फ्रेम ग्राइंडिंग मशीन। इस मशीन का उपयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें 2 से 3 मीटर लंबा एक फ्रेम होता है। इसी फ्रेम में इस मशीन को लटका दिया जाता है। इसको एक मोटर द्वारा ऑपरेट करके ग्राइंडिंग की जाती है। फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन, अब देखिए इसमें चित्र में भी दिखाया गया है फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन कैसे होती है और इसका कार्य कैसे किया जाता है। इस मशीन में एक मुड़ने वाली शाफ्ट होती है। इस शाफ्ट के एक सिरे पर विद्युत मोटर तथा दूसरे सिरे पर ग्राइंडिंग व्हील जुड़ा रहता है। विद्युत मोटर पर स्थित रहता है तथा ग्राइंडिंग व्हील को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। इस मशीन का उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन या स्विच ग्राइंडिंग मशीन अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। इसका डिफिनेशन आपने देख लिया। अब है एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन। अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन यानी कि इसके बेल्ट में एब्रेसिव कण रहते हैं, वो बेल्ट घूमता है, ड्राइव करता है वो मशीन पर और उसी पे अपन जॉब के बर साफ कर लेते हैं, छोटे छोटे कार्य कर लेते हैं। इस मशीन में एक लैंड एंडलेस कैनवास बेल्ट होती। इस बेल्ट के ऊपर एक अब्रेसिव कण चिपकाए जाते हैं। उसी बेल्ट के ऊपर अब्रेसिव कण चिपकाए जाते हैं। यह कण आवश्यकता के अनुसार मोटे या महीन लगाए जा सकते हैं। इस बेल्ट को चलाने के लिए 2 रोलरों के ऊपर चलाया जाता है और इन रोलरों को चलाने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग एक्यूरेट ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कब्ड सतह व प्लेन सतह पर ग्राइंड किया जाता है। निम्न प्रकार की होती हैं। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन, इससे टूल और मिलिंग कटर ग्राइंड किए जाते हैं। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इससे सिलेंडर ग्राइंड किया जाता है। जैसे कि किसी जॉब के अंदरूनी भाग को, गोल जॉब के अंदरूनी भाग को ग्राइंड किया जाता है। इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन यानी कि अंदरूनी भाग को ग्राइंड किया जाता है जॉब के अंदर। सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन यानी सेंटर आउट सेंटर ग्राइंड किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगले चैप्टर में बताएंगे हम ग्राइंडर व्हील के बारे में। ये होता क्या है, किन किन चीज़ों से बना होता है, बनाया जाता है या प्रकृति में पाया जाता है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और इस अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड हम आंसर क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, लेकिन आप इसको पढ़ते रहिए तभी आप आंसर क्वेश्चन कर पाएंगे। धन्यवाद।